करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, शिव से बड़ा न कोय। बोलो शिव भगवान की जय हो, पार्वती जी की जय हो। आज मोक्षदा एकादशी है। मिक्सर मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षा एकादशी के व्रत की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे देवेश, मुझे बड़ा संदेह है। इस कारण संसार के हित के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, उसकी विधि मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना नाम की एकादशी है, वह सुर दैत्य को मारने के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, इसीलिए मुझको बहुत प्रिय है। हे राजसत्तम, मैं तुम्हारे सामने चर अचर तीनों लोकों के हित के लिए उस एकादशी का वर्णन करूँगा। इसका नाम मोक्षदा है। यह सब पापों को हरने वाली है। इसमें दामोदर भगवान की अच्छी तरह पूजा करें, तुलसी की मंजरी और धूप दीप से अच्छी तरह भगवान की आराधना करें। हे राजेंद्र, मैं पुराण की कथा कहता हूँ, उसको सुनो। जिसके माता पिता पुत्र अधोगति में हों, वे इस कथा के पुण्य के प्रभाव से निसंदेह स्वर्ग को चले जाते हैं। हे राजन, वैष्णवों से सुशोभित चंपक नामक सुंदर नगर में प्रजा की पुत्र की तरह रक्षा करने वाला वैखानस नामक राजा था। एक दिन राजा ने स्वप्न में अधोगति को प्राप्त हुए अपने पिता को देखा। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मण से स्वप्न का वृत्तांत कहा है। हे ब्राह्मण, मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं अधोगति में हूँ, मेरा उद्धार करो। स्त्री पुत्र मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं क्या करूँ? हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों को मोक्ष हो जाए, ऐसा दान व्रत तप योग कुछ बतलाइए। जिसका पिता नरक में है, उस बलवान पुत्र के जीवन से क्या लाभ? उस पुत्र का जन्म वृथा है। ब्राह्मण बोले, हे नृप, यहाँ पर्वत मुनि का आश्रम पास में है, उनके पास आप जाइए। वे भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं। वह राजा उनका वचन सुनकर मुनि के आश्रम में गया। वह आश्रम शांत, प्रकृति के, ब्राह्मण प्रजा और मुनीश्वरों से सुशोभित था। राजा ने वहां जाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी और कहा कि तुम्हारा राज्य निष्कंटक तो है? राजा बोला, हे विप्र, आपकी कृपा से सब कुशल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है। हे वे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, आप उसको दूर कीजिए। पर्वत मुनि राजा के यह वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत और भविष्य की सोचने लगे। फिर राजा से बोले, हे राजेंद्र, आपके पिता के पाप का मैंने समझ लिया है। पूर्व जन्म में पत्नी के द्वेष से तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर एक स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री के आग्रह करने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। इस कर्म से वह नरक में पड़ा है। राजा बोला, हे मुनि, किस व्रत और दान से उस नरक से मेरे पिता का उद्धार होगा? वह उपाय मुझसे कहिए। मुनि बोले, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी है। तुम सब लोग उसका व्रत करके उसका पुण्य पिता को दे दो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने घर आ गया। जब अगहन सुदी 11 आई, तब स्त्री पुत्र और रनिवास समेत विधिपूर्वक व्रत करके उसका पुण्य राजा को दिया। वेखानस का पिता स्वर्ग को गया और आकाश से स्पष्ट शब्दों में राजा से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप दूर होते हैं। फलाहार। इस दिन तुलसी की मंजरी व दपादी से दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन बिल्व पत्र का सगाड़ लेना चाहिए। बोलो एकादशी माता की जय हो, कैलाशपति की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।